हेलो दोस्तों, हम आप सभी के लिए MCQs का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा दी। तो पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा एजी टेंसले के द्वारा दी गई थी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान है, इस बारे में हम आपको थोड़ा बताते चलें कि जो प्रकृति में एक श्रृंखला बनती है, आपस में जो पेड़ पौधे और जीव जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आपस में उससे जो एक श्रृंखला बनती है, जैसे पहले प्लांट हो गया, फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, PC प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर SC सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इस प्रकार एक जो श्रृंखला बनती है, इसी को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। तो इस खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान जो होता है वो एक उपभोक्ता का स्थान होता है। तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, हरे पौधे प्रकृति में स्थान रखते हैं के रूप में, यानी कि जो प्रकृति में हरे पौधों का स्थान है वो किसके रूप में होता है? उपभोक्ता के रूप में होता है, उत्पादक के रूप में होता है। A और B मतलब दोनों के रूप में होता है, और D नन। तो इसमें हमारा विकल्प सही है उत्पादक, यानी कि हरे पौधे जो होते हैं प्रकृति में वे हमेशा उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, यानी कि हमेशा किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो जल लवण है पृथ्वी से लेकर ज़मीन से लेकर और अपना स्वयं का भोजन स्वयं के द्वारा बनाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, यानी कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, अपघटक से, या फिर उत्पादक से। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो होती है वो उत्पादक से होती है, प्रोड्यूसर। हमने भी आपको ऊपर बताया था प्रोड्यूसर, यानी कि किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो होती है वो उत्पादक से होती है, यानी कि ये क्या होते हैं? ये प्लांट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 5th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्लवक कहलाते हैं, जिन्हें हम प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो वन जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो संख्या के अगर पिरामिड की बात करें, ये हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड ये इस तरीके से बनता है, और ये सीधा इसलिए होता है कि ये इसमें संख्या जो है वो हमेशा घटती जाती है, पहले ज़्यादा संख्या, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसलिए इसमें पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पिरामिड ऊर्जा का भी पिरामिड बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ऊर्जा जो है वो हमेशा निचले स्तर से और अगले स्तर के लिए प्रेषित होती रहती है। तो इसी प्रकार ऊर्जा का पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि कोई भी अगर तंत्र है प्रकृति में तो उसमें ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट विकल्प है ATP, ADP, सूर्य का प्रकाश, DNA। तो इसमें से हमारा C विकल्प सही है। अगर ATP की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ADP की बात करें तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। DNA के तो आप सभी लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।